नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता एकेडमी पे। हम लोग टीईटी की सीरीज कर रहे हैं और टीईटी के संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए, मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा किसी का, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अगर कमेंट्स देखूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो कमेंट्स आप लोग ना करिए। कमेंट्स ना करते हुए बाकी कमेंट्स में बाद में आप लोगों के ले लूंगा। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप उसको बाद में कर देना। फिलहाल अभी मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा आप लोगों का। आप लोग ज्यादा देर ना करते हुए सीधे लाइव आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर नमस्कार सभी को, नमस्कार। जो ये हमारी सीरीज चल रही है, आज परसेंटेज का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी चैप्टर यहाँ से टेट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करा देंगे। एक बच्चे का कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मेरे, उसने कहा कि सर नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम का एक आप लोगों का वीडियो मिल जाएगा पूरा, जिसमें नंबर सिस्टम के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पेपर में बने हैं, तो वो हम आपको आप लोगों तक वो प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग उसे देख लेना। नंबर सिस्टम से वो बच्चा जो मैसेज किया था वो सही बोल रहा है कि नंबर सिस्टम से ही 7 से 8 प्रश्न आ जाते हैं टीईटी में। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं। केवल आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर चैनल पे कोई भी नया है तो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। टेट के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आज शाम से लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात ज्यादा ना करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि यदि एक भिन्न का अंश, ये 2018 में जो पेपर हुआ था इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न बना था। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 300% और हर को 400% बढ़ा दिया जाए। देखो प्रश्न को समझो, प्रश्न की प्रकृति को समझो। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 300% और हर को 400% ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करते हैं 150% लिख देते हैं, 150% बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है। तो परिणामी भिन्न जो है, तो जो वास्तविक भिन्न है यानी कि परिणामी भिन्न है वो 3/5 हो जाती है। तो परिणामी भिन्न 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। क्या करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न या वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी, आप लोग प्रश्न को लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। प्रश्न है कि यदि एक भिन्न के अंश को 300% और हर को 150% बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होता है, परिणामी भिन्न जो है वो 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न या वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। आप लोग प्रश्न को देख लो और इसे नोट कर लो। मैं आपको कुछ मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप देखिए, इसे करने की कोशिश कीजिए। देखो इसे करना कैसे है, करना बस ऐसे है, ज्यादा अगर मैं 100 मान के करूं तो देखो, अगर मैं 100/100 लिख दूं तो ये हमारा क्या है, ये 100 हमारा अंश है, ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। ये क्या है, हर है। अब इसने कहा जो मैंने भिन्न मानी 100/100 यानी कि अंश बटे हर, तो इसको मैंने 100 मान लिया। अब कह रहा है कि अंश को क्या किया जाए, जो अंश मैंने 100 माना, अब इसको इधर देखते हैं, जो अंश मैंने 100 माना इसमें कह रहा है कि 300% बढ़ा दिया जाए, तो 300 बढ़ा दिया। और हर में क्या कह रहा है कि 150% बढ़ा दिया जाए। हर मेरा 100 था और इसको 150% बढ़ा दिया, तो कह रहा है परिणामी भिन्न 3/5 हो जाती है। तो ये क्या हो गई, 3/5 हो गई।
तो अब कुछ नहीं करना, 300 में 100 ऐड करना है, तो देखो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 और 100 में 150 ऐड करना है, तो ये कितना होगा, 250 बराबर क्या हो गया, 3/5 हो गया। देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 अठे 40, 55 25, 5 से काटे तो ये 5 कट जाएगा, यानी कि 8 बराबर किसके हो गया, 3 के। तो यहाँ से भिन्न क्या निकलेगी, 3/8, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 × 8 बराबर 3। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/8। तो यानी कि हमारी भिन्न क्या हो गई, जो वास्तविक भिन्न थी वो क्या हो गई, 3/8, और यही 3/8 क्या है, उत्तर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग फिर से समझ लो। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो हमें करना क्या है। प्रश्न ने कहा कि यदि एक भिन्न के अंश को 300% और हर को 150% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न या वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न या वास्तविक भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि भिन्न को क्या करें, 100/100 मान लें। अगर x y मान के करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो अभी नहीं समझना हमको, क्योंकि एग्जाम जो है हमारा वो 23 जनवरी को होना तय है। आप लोग बहकावे में मत आइए कि एग्जाम नहीं होगा, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, ये गलत अफवाहों में ना पड़िए। पीएनपी ने नोटिस जारी कर दी है, आप लोगों का एग्जाम होगा 23 जनवरी को ही होगा। तो आप लोग 23 जनवरी की डेट को लेकर के तैयारी कीजिए। और मैथ की तो यहाँ पे आप लोगों को मैराथन मिल ही रही है, उसे पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखो भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न को मैंने 100 मान लिया, 100/100 मान लिया, यानी कि अंश भी 100 और हर भी कितना हमारा, हर भी 100। तो अंश में इसने कहा कि अंश में कितना बढ़ा दिया जाए, 300% बढ़ा दिया जाए। अंश मेरा 100 था, 100 में मैंने क्या किया, 300 बढ़ा दिया, और हर कितना था, हर भी 100 था, हर में कितना बढ़ा दिया जाए, 150% बढ़ा दिया जाए। तो 150 बढ़ा दिया तो परिणामी भिन्न क्या हो गई, 3/5 हो गई। तो देखो 300 में जब 100 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, 400, और 100 में 150 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, 250। तो बराबर कितना है, 3/5 के। ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 से काटा, 55 25, 5 अठे 40 बचा। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 1 × 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है, 1 से गुणा किया तो 1 × 8 बराबर 3 के है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/8। यानी कि जो वास्तविक भिन्न या मूल भिन्न थी वो कितनी थी, 3/8 थी। आप लोग नोट कर ले, फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिखता हूं। रफ करता हूं इसको। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अब अगले कॉन्सेप्ट का प्रश्न करेंगे। प्रश्न कह रहा है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। प्रश्न की प्रकृति को देखें, प्रश्न को समझे। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की जनसंख्या 800 हो, यदि शहर की जनसंख्या 800 हो, शहर की जनसंख्या क्या हो, 800 हो, तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद की क्या करना है, जनसंख्या ज्ञात करना है। आप लोग प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है।
जो वृद्धि हो रही है वो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इसने कहा कि यदि शहर की जनसंख्या यानी कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या प्रश्न ने कितनी बताई, तो प्रश्न ने बताई कि 800 हो। यदि शहर की जनसंख्या 800 हो तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। तो एक बार इसको आप लोग देख लो ध्यान से, फिर हम बताते हैं क्या करना है। देखो सीधी सी बात, एक तो तरीका ये हमारा कि इसने कहा कि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 5% बढ़ती है, यानी कि अगर पहले 100 थी और ये 5% बढ़ती है तो ये वो कितनी जाती है, 105/100 हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये पहले साल हो जाती है। ये कब हो जाती है, पहले साल हो जाती है। दूसरे साल यानी कि इसने कहा कि 2 वर्ष बाद, पहले साल की हो गई, 2 वर्ष के बाद की पूछी, तो देखो दूसरे साल क्या हो जाता है, फिर से 5% बढ़ती है तो 105/100 हो जाती है। और इसने वर्तमान जनसंख्या दे दी है कितनी, 800 है। तो बस यहाँ से इसको हल करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर हम इसे 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। अगर इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 21 की 21, 21 दूना कितना हो गया, 42। और 42 की हमें क्या करना है, 21 से गुणा लगा देना है। तो जब 42 की 21 से गुणा लगाएंगे तो 21 दूना 42, 42 का 2 छोड़ गया, 42 का 2 हासिल 4 छोड़ गया, और 21 चौके कितना हो गया, 21 चौके 84, 84 और 4 कितना हो गया, तो हो गया 88। यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, 882 होगी। एक इसको आप लोग नोट किए, फिर हम एक चीज और बताते हैं आपको। यहाँ से इस प्रश्न को देखें ध्यान से, तो इसको मैं, अगर मुझे 5% की वैल्यू पता होती तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। क्या होती है, 1/20 होती है। मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूं। अगर मुझे 5% की वैल्यू पता होती तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है। 1/20 बढ़ रही है, देखो बढ़ के क्या हो जा रही है, 21/20। ये पहले साल हो गई, दूसरे साल भी क्या हो जाएगी, 21/20। ये दूसरे साल, 2 साल कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, पहले साल 21/20, दूसरे साल फिर 21/20। और इसने क्या पूछा, इसने कहा कि यदि वर्तमान जनसंख्या 800 है तो 800 से गुणा लगा दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। 21 21 2 की जब गुणा करेंगे तो फिर से कितना छोड़ जाएगा, 8 8 2 छोड़ जाएगा। और यही क्या है, यही हमारा उत्तर है। आप लोग इसे नोट करें। हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये तो वृद्धि की बात हो गई, एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न लिखा है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य, देखो क्या लिखा है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है। कितना है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसमें 5% वार्षिक दर से क्या हो रहा हो, यदि उसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा हो। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, या ह्रास का है तो ह्रास का मतलब होता है कमी। 5% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है या कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद
तो 2 वर्ष बाद का क्या करना है, मशीन का मूल्य ज्ञात करना है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। आप लोग प्रश्न को देखें, प्रश्न को समझो, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है, यदि उसमें 5% वार्षिक दर से क्या हो रही हो, कमी हो रही हो या अवमूल्यन हो रहा हो, तो 2 वर्ष बाद क्या करना है, 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे देख लें और नोट करें, हम बताते हैं कैसे करना है। देखो करना क्या है, बस अगर आपको 5% की वैल्यू पता है तो 5% की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे ध्यान से परसेंटेज का निशान हटेगा तो 5/100 लिखेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 यानी कि 1/20। 1/20 का अवमूल्यन हो रहा है तो वृद्धि होती तो ऐड हो जाता है, अवमूल्यन हो रहा है तो 20 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19/20। ये पहले साल हो गया, इसने कहा कि 2 वर्ष बाद, तो दूसरे साल भी क्या होगा 19/20। इसने कहा कि यदि वर्तमान मूल्य कितना हो 48,000 रुपए हो तो वर्तमान मूल्य लिख दो 48,000 रुपए। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 1 2, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 फिर 2 से कटने के लिए तैयार है। 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 0। 19 की 19 से जब गुणा लगाएंगे तो कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 और इंटू 120। अब क्या करना है, अब हमें गुणा लगा देना है 361 की 120 से। तो देखो तो 361 की 120 से गुणा लगाओगे तो क्या आएगा, 1 0 तो ये पहले से आ जाएगा। 12 1 12 का 2 हासिल कितना छोड़ गया, हासिल 1 छोड़ गया। 12 6 72, 72 और 1 73 का 3 हासिल कितना छोड़ गया, हासिल 7 छोड़ गया। 12 3 36, 36 में क्या करना है हमें, 36 में 7 ऐड करना है तो 36 और 60 कितना 43। तो यानी कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या था 43,320। आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के जाना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं, संभावित जितने प्रश्न बन सकते हैं हम वो सारे करा रहे हैं। आप लोग फिर से प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या कह रहा था कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है, यदि उसमें 5% वार्षिक दर से कमी हो रही है या अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य ज्ञात करें। तो 2 वर्ष बाद के मशीन के मूल्य की बात करें तो देखो 5% की वैल्यू हमने क्या बताई, 5% की वैल्यू 1/20, 1/20 यानी कि कमी हो रही है तो अंश से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम किया तो 20 से 1 गया यानी कि 19/20 इंटू 19/20। ये कोई और बात नहीं लिखी। अगर ये बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो इधर ध्यान से समझो। अगर 5% की कमी कहेगा तो हम यही तो लिखेंगे 95/100। और इसने 2 बार कहा तो देखो कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0। 5 से काटेंगे तो आएगा 19, 19/20। वही ये 19/20 लिखा है रेशियो से, जिसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, इसलिए ये चीज हम सिखा रहे हैं आपको। 19/20 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष फिर 19/20 इंटू कितना, इंटू 48,000। ये देखो 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0। 2 से काटे तो कितना है 120। 19 इंटू 19 इंटू 120 जब गुणा लगाए तो कितना हो गया 43,320। मित्रों आप लोग इसे नोट कर लें और आपके दोस्तों में या आपकी जानकारी में जो जिसको भी टेट का एग्जाम देना है उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, उसको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि संभावित प्रश्न जो भी हैं वो सारे हम यहाँ से करा दे रहे हैं आपको। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। रफ करते हैं। देखो प्रश्न क्या है। अब प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक छात्र किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है।
प्रश्न देखो क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 18 अंक अधिक है। और क्या प्राप्त करता है, पास होने से 18 अंक अधिक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आप लोगों में यही पूछेगा कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परसेंटेज ज्ञात करना बहुत कम चांसेस है। सुपरडेट में पूछ सकता है कि प्रतिशत ज्ञात करें, तो अभी पहले तो हम इसमें पूर्णांक ज्ञात करना निकालेंगे। प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा है, किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो क्या करता है, 28% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है, तो ये 28% अंक प्राप्त करता है। हमारी बात को ध्यान से समझना। 28% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है ये, और ये 14 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो कि 32% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है और ये पास होने से भी इसके कितने अंक अधिक हैं, 18 अंक ये क्या करता है, अधिक लाता है। देखो जो प्रश्न कह रहा था वो बात मैंने लिख ली, जो प्रश्न कह रहा था वो प्रश्न मैंने लिख लिया। ये क्या करता है, 18 अंक अधिक लाता है। तो आप लोग इसे एक बार देखें, समझें और कोशिश करें। बताते हैं हम कितना आता है, कैसे करना है। देखो कुछ नहीं करना, बस एक सीधी सी बात यहाँ पे एक ये रेखा खींच लेंगे। अब इन दोनों का परसेंटेज का अंतर ले लेंगे। तो देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, 28 और 32 में डिफरेंस कितने का है, जो 4% का है। ये फेल हो जाता है, ये अधिक अंक ले आता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल, 1 छोड़ गया, 2 1 1 2 और 3, यानी कि 4% की वैल्यू हमने निकाल ली। कितनी आई, तो 4% की वैल्यू कितनी निकली, 32। 4 से भाग लगाएंगे, 4 1 4 4 8 32। 1% की वैल्यू कितनी निकली, 1 की निकली 8। जब 1% हमारा 8 है तो 100 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी कि पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया हमारा 800। एक तो बात ये हो गई, आप लोग इसे नोट कर लेना। इसे समझाते हैं आपको ऐसा ही क्यों होता है, ये बात हम आपको समझाते हैं कि ये इसका अंतर और इसका डिफरेंस और इसको ऐड ही क्यों किया जाता है, ये बात हम आपको समझाते हैं। इसको आप लोग नोट करें एक बार। रफ करते हैं। देखो प्रश्न कह रहा था कि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो कितने अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है और ये तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हुआ। ये 14 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में, परीक्षा वही है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, दूसरा छात्र जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 18 अंक क्या करता है, ये 18 अंक अधिक ले आता है। यही बात तो कह रहा था, परीक्षा एक ही थी। अब मेरी बात सुनो, ये पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर ये पास होता तो इसके जो 14 अंक से ये फेल हो रहा था, अगर 28% में ये 14 अंक और इसको मिल जाते तो ये क्या होता, पास हो जाता। मैंने इसे पास करा दिया।
ये तो 32% अंक पाता है, फिर भी पास होने से भी 18 अंक अधिक ले आता है। अगर ये 18 अंक ना भी पाता तब भी तो ये पास हो जाता। अगर ये 18 अंक ना भी पाता तब भी तो ये पास हो जाता। मेरी बात को फिर से सुनो, ये क्या है, 28% पाता है और 14 अंक से फेल हो जाता है। ये पास कब होता, ये बंदा पास कब होता, जो ये लड़का था ये कब पास होता, अगर ये 14 अंक और पा जाता तो ये पास हो जाता। ये क्या है, 32% अंक लाता है, यानी कि ये 32% में ही पास है, और ये 18 अंक तब भी अधिक ले आता है। अगर ये 18 अंक ना पाता तब भी तो ये पास हो जाता। तो इसे क्या किया मैंने, पास कर दिया। अब इधर देखो, जब ये परसेंटेज को परसेंटेज की साइड और अंक को अंक की साइड कर देते हैं, देखो इधर ये 14 है तो 14, इधर ये माइनस का 18 है तो माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। देखो ये 32% और ये इधर प्लस का 28% है, इधर जाएगा तो माइनस का 28% हो जाएगा। तो 18 और 14 कितना हो गया, 18 14 हो गया 32, और ये 32 से 28% माइनस करेंगे तो कितने परसेंट छोड़ जाएगा, 4% छोड़ जाएगा। कितना परसेंट छोड़ जाएगा, तो ये 4% छोड़ जाएगा। 4 से जब भाग लगाएंगे तो 4 8 32, यानी कि 1% की वैल्यू क्या दे गया, 1% की वैल्यू 8 दे गया। जब 1% हमारा 8 है तो 100% क्या होगा दोस्तों, तो 100% क्या होगा, 800 होगा। और यही क्या है, यही आंसर है, यानी कि पूर्णांक है। यही क्या होगा, यही इसका पूर्णांक होगा। आप लोग इसे नोट कर लें। मैं फिर से एक प्रश्न और ऐसा कराऊंगा आप लोगों को। रफ कर देता हूं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक व्यक्ति को, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक व्यक्ति को, आप लोग नोट करना, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए एक व्यक्ति को 60% अंक क्या है, आवश्यक है। पास होने के लिए, पास होने के लिए 60% अंक क्या है, 60% अंक जो है वो आवश्यक हैं। कोई विद्यार्थी है वो 225 अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है, कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है 225 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 225 अंक प्राप्त करता है। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक क्या है, 60% अंक आवश्यक है। क्या है, अंक आवश्यक है। कोई विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त करता है और क्या करता है, और 15% अंक से फेल हो जाता है। और क्या करता है, 225 अंक प्राप्त करता है और ये 15% अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्या करना है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। आप लोग, मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसे नोट कर लेना। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि पास, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक क्या है, आवश्यक है। और क्या है, कोई विद्यार्थी है जो क्या करता है, 225 अंक प्राप्त करता है और ये 15% अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आप लोग एक बार इसे ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं फिर क्या करना है। देखो कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक आवश्यक हैं। कोई विद्यार्थी है वो कितने अंक प्राप्त करता है, 225 अंक प्राप्त करता है। कितने, 225 अंक प्राप्त करता है और ये हो क्या जाता है, 15% अंक को, 60% अंक आवश्यक है लेकिन कोई विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त करता है
और ये 15% अंक से फेल हो जाता है। अगर ये 15% अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए 60% अंक आवश्यक थे। कोई विद्यार्थी था जो 225 अंक लाता था, 225 अंक लाया और ये क्या हो गया, 15% से फेल हो गया। अगर ये 15% अंक और ले आता तो इसके अंक किसके बराबर हो जाते, 60% के बराबर हो जाते। बोलो, जब ये 60% के बराबर हो जाते हैं तो 60% की वैल्यू कितनी लिखी है, 225 प्लस 15%। अब ये 15% इधर परसेंटेज में है, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 60 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45% की वैल्यू क्या निकली, 225 निकली। कितनी निकली, 225 निकली। तो अगर मैं इसे 45 5 से काटूं तो 5 नामा 45, 5 से काटूं तो 5 चौके 20, 2 छोड़ गया, 5 25, 9 पना 45। यानी कि 1% की वैल्यू क्या निकली, 5 निकली। जब 1% 5 है तो 100% कितना हो जाएगा मित्रों, 500 हो जाएगा। और इसका पूर्णांक ही तो पूछ रहा था, तो पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक हो गया 500। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये इधर समझो ध्यान से आप लोग, ये कह रहा था कि 60% अंक लाना आवश्यक है, 60% अंक लाना आवश्यक है। तो 60% अंक लाता है कोई विद्यार्थी है जो अंक पाता कितने हैं, अंक पाता है 225 और कितने अंक से फेल हो जाता है, तो ये 15% अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हमने अभी आपको क्या बताया था, इन दोनों का अंतर लेना है। तो जब इन दोनों का अंतर लेंगे यानी कि डिफरेंस लेंगे तो 60% से जब 15% माइनस करोगे तो कितना परसेंट छोड़ेगा, 45%। और 45% की वैल्यू क्या हो गई, 225 हो गई। तो 45 से जब काटेंगे तो 45 पचे होता है 225, 1% की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो फिर से वही बात, 100% की क्या हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी। और पूर्णांक क्या हो गया हमारा, पूर्णांक हो गया 500। और यही क्या है, यही उत्तर है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पास होने के लिए 60% अंक आवश्यक हैं। कोई विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त करता है, जैसे कोई एग्जाम था उसमें पास होने के लिए 60% अंक आवश्यक है। यानी कि शर्त थी कि पास आप जब भी होंगे जब 60% अंक पाएंगे। एक विद्यार्थी 225 अंक तो लाता है लेकिन वो 15% अंक से क्या हो जाता है, 15% अंक से वो फेल हो जाता है। अगर ये 15% अंक और पा जाता तो ये विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो जब ये 15% अंक से फेल हो रहा था तो ये 60% के बराबर लिखना है हमको, इसके बराबर बैठाना है। तो मैंने क्या किया, 15% इसमें ऐड कर दिया। तो परसेंटेज की वैल्यू है ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 60 से 15% माइनस करेंगे तो 45%। और 45% की वैल्यू कितनी, 225 यानी कि 225। तो यहाँ से जब 1% की वैल्यू निकाले 5 आई तो 100% की कितनी हो गई, 500। और यही क्या है, यही पूर्णांक है। आप लोग इसे नोट कर लो। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता देना। मैं कमेंट्स बाद में ही देखूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आज हो गई है 13 तारीख आपकी और 23 को एग्जाम है, यानी कि आपके पास केवल और केवल 10 दिन है, 10 दिन मात्र। और 10 दिन में जो पढ़ाई होनी है वो मात्र 7 या 8 ही दिन होनी है। तो आप लोग इसे नोट करें। हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। एक प्रश्न और कर लेंगे इसका बस। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में पास होने के लिए 35% अंक पाना आवश्यक है। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में
पास होने के लिए 35% नंबर पाना आवश्यक है। बात को सुनो, कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर पाना क्या है, आवश्यक है। यदि एक विद्यार्थी 135 नंबर पाता है, कितने पाता है, यदि एक विद्यार्थी 135 अंक पाता है, 135 नंबर पाता है, और यदि एक विद्यार्थी 135 अंक पाता है और क्या होता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, कितने अंकों से फेल होता है, 40 अंकों से फेल होता है, तो क्या याद करना है, पूर्णांक याद करना है। आप लोग प्रश्न को समझो ध्यान से। 135 अंक पाता है, 35% अंक लाना है। एक विद्यार्थी 135 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो क्या करना है, पूर्णांक याद करना है। आप लोग इसे देखो ध्यान से, मैं बताता हूं क्या करना है। देखो प्रश्न थोड़ा सा कुछ दूसरी बात कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक नंबर पाना आवश्यक है। 35% अंक लाना आवश्यक था, यानी कि ये 35% अंक लाना क्या था, 35% अंक लाना आवश्यक था। अब एक विद्यार्थी है जो क्या करता है, 135 अंक पाता है और ये क्या करता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। ये गलत लिख गया, 40 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो अब क्या याद करना है, अब पूर्णांक याद करना है। फेल हो जाता है तो अब इसका क्या करना है, पूर्णांक याद करना है। 35% अंक लाना आवश्यक है। विद्यार्थी जो था 135 अंक पाता था और ये 40 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 40 अंक और पा जाता तो ये क्या हो जाता, तो ये पास हो जाता। अगर ये 40 अंक और पा जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी कि 35% के बराबर हो जाता। तो देखो 135 में जब 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 175, यानी कि 35% की वैल्यू कितनी, तो 175। कितनी, तो 175। जब 35% हमारा 175 है, 35 से जब भाग लगाएंगे तो 35 या 105, 35 चक्कू 140, 35 पंजे 175, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो गई, 1% की वैल्यू हो गई हमारी 5। जब 1% की वैल्यू हमारी 5 है तो यहां से पूर्णांक पूछा, तो पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। और यही पूर्णांक है और यही इसने आपसे पूछा, यही क्या है, आंसर है। आप लोग इसे नोट करके अपने साइन कर लेना, ठीक। फिर से बात को सुनो, कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर पाना आवश्यक है। 35% नंबर पाना आवश्यक था, तो एक विद्यार्थी 135 अंक तो लाया लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 40 अंक और पा जाता तो वो क्या हो जाता, 35% अंक उसके हो जाते और वो पास हो जाता। तो जब ये 35% अंक नहीं हुए तो 135 में 40 अंक ऐड किए तो वो कितने गए, 175, यानी कि 35% की वैल्यू क्या, 175, यानी कि 175 अंक अगर वो लाता तो वो 35% अंक होते। तो पूर्णांक निकालेंगे, 35 पंजे 175, 1% की वैल्यू 5 निकली, तो 100% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और यही क्या है, यही उत्तर है। आप लोग इसे नोट करें। रफ करते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न चुनाव वाले करते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार, किसी चुनाव में
एक उम्मीदवार 52% अंक पाता है और किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट पाता है, अंक नहीं वोट पाता है, और क्या होता है 52% वोट पाता है और 98 मतों से क्या होता है जीत जाता है, और 98 मतों से और 98 मतों से जीत जाता है, जीत जाता है। प्रश्न को समझो, देखो क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट पाता है और क्या करता है वो 98 मतों से जीत जाता है यदि 65 वोट क्या हो गए हों। इसी में दूसरा प्रश्न इसी में लिख लेते हैं, यदि 65 वोट, यदि 65 वोट अवैध घोषित हो गए हों, क्या हो गए हों, इनवैलिड हो गए हों, अवैध हो गए हों, तो कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट पाता है और 98 मतों से जीत जाता है। यदि 65 वोट अवैध घोषित हो गए हों तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। फिर से प्रश्न को समझो, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट पाता है, कितने परसेंट पाता है, तो 52% वोट पाता है एक उम्मीदवार, और 98 मतों से चुनाव क्या करता है जीत जाता है। यदि 65 वोट अवैध घोषित हो गए हों तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग इसको एक बार देखिए, मैं बताता हूं कि कैसे करना है। देखो करना क्या है, कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है वो 52% वोट पाता है। जो वोटिंग हुई वो क्या हुई, वो अपने आप में 100% हुई। वोटिंग जो हुई वो क्या हुई, 100% हुई। इसको एक फिगर से समझो इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये 100% चुनाव हुआ। इसमें दो उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये हो गया और दूसरा उम्मीदवार ये हो गया। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात समझ लो, फिर मैं इसको बताता हूँ कैसे होगा। एक उम्मीदवार 52%, यानी जो पहला उम्मीदवार था वो 52% वोट पाता है, टोटल था 100%। जब एक उम्मीदवार ने 52% वोट पाए तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने पाए होंगे, यानी कि 100% माइनस 52%। तो जो 100% से 52% माइनस करोगे तो कितने पाए होंगे, 48% पाए होंगे। 8 2 10 का 0, 5 4 9 और 1 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 100%। तो देखो इधर एक उम्मीदवार ने 52% पाए, इसका मतलब ये कि दूसरे उम्मीदवार ने 48% वोट पाए, तभी तो टोटल 100% हुआ। लेकिन जो ये उम्मीदवार जीता है, पहला उम्मीदवार, ये जीता कितने परसेंट वोट से है, तो मेरी बात को समझो, मैं समझा रहा हूं अभी आपको। यानी कि इसने 48% वोट तो इसने भी पाए, लेकिन इसने 4% वोट ज्यादा पाए, तभी तो ये जीता है। 48% तो ये पाया दूसरा, तो 48% तो इसने भी पाए, लेकिन इसने ज्यादा कितने पाए, 4% वोट ज्यादा पाए, 4% वोटों से जीता है ये। तो हमें क्या करना है, देखो 52% पहला पाता है और दूसरा कितने पाता है, 48%। तो जीता कितने परसेंट वोटों से है, तो ये 4% वोटों से जीता है। यानी कि इन दोनों के अंतर का जो अंतर आएगा उतने परसेंट से क्या किया है, 4% वोटों से जीता है। जब ये 4% की वैल्यू कितनी हो गई, कितने वोटों से जीत जाता है, प्रश्न ने कहा कि 98 मतों से जीत जाता है। तो इस 4% की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, तो 4% की वैल्यू हो गई 98। तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो 4 एकन 4, 4 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से मुझे पूछा क्या है, इसने कहा है कि यदि 65 वोट अवैध हो गए, तो यहाँ से पहले मैं इस कुल वोट निकाल लेता हूँ। 4% की वैल्यू 98, तो 100% की अगर निकालूं तो 100% की क्या होगी, 98/4 इंटू 100। 4 से भाग लगाओ तो 4 एकन 4, 25 चौके 100। तो 25 की जब 98 से गुणा लगाएंगे तो देखो कितना होगा, 25 अट्ठी 200 का 0, हासिल 20 छोड़ गया, 25 नामा 225, और 225 और 20 कितना हो जाएगा, 225, 235, 245।
यानी कि 2450। अब इसने एक बात और कही, क्या कही? इसने कहा कि यदि 65 वोट क्या हो गए हों, यदि 65 वोट अवैध घोषित हो गए हों। अब जो 65 वोट अवैध घोषित हुए वो वोट तो पड़े थे, वो जब चुनाव हो गया, वोटिंग जब गिनी गई, तब मुझे पता चला कि वोट तो वो टोटल वोटों में पड़े थे ही। तो इसने कहा कि कुल मतों की संख्या, तो यानी कि 65 वोट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 6 5 11 के एक हासिल, एक छोड़ गया, 5 2 2515। कुल वोट कितने पड़े थे? 2515। ये बात फिर से सुनो, वोट जो थे वो तो पड़े थे टोटल, वो जब चुनाव होने के बाद जब वोटिंग की गिनती हुई तब मुझे पता चला कि मेरे वोट इतने अवैध हो गए, या 2 लोग थे जो, उसमें से एक व्यक्ति के वोट इतने अवैध हो गए, यानी कि 65 वोट अवैध हो गए। अगर ये अवैध ना होते तो कुल वोट कितने होते? तो कुल वोट 2515 होते। तो बस यही बात कह रहा था, आप लोग इसे नोट कर लें। फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इसी कॉन्सेप्ट पे। रब कर देते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 84% वोट पाता है, और 84% वोट पाता है, मत प्राप्त करता है, तथा वह 476 मतों से जीत जाता है, और वह 476 मतों से जीत जाता है 476 मतों से जीत जाता है। तो ज्ञात हमें क्या करना है? तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, टोटल मतों की संख्या ज्ञात करना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 84% मत प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत क्या करता है? प्राप्त करता है, तथा वह 476 मतों से क्या करता है? 476 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीत जाता है? तो 476 मतों से जीत जाता है। तो टोटल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। आप लोग इसे नोट करो, हम बताते हैं क्या करना है। अब देखो, कोई एक चुनाव था, जो चुनाव होना था वो कितना होना था? 100% होना था। उसमें क्या हुआ? 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये, दूसरा उम्मीदवार ये। एक उम्मीदवार कितने पाता है? 84% मत पाता है। तब जब 100% चुनाव हुआ, 100% जब चुनाव हुआ, उसमें एक उम्मीदवार ने ही कितने पा लिए? एक उम्मीदवार ने 84% पाए। इसका मतलब 84% में दूसरे उम्मीदवार ने कितने पाए? तो 100% माइनस 84%। तो जब 100% से 84% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा हमारा 16%। कितना बचेगा? 16%। तो ये जीता कितने प्रतिशत से है? तो हम 84 से 16 माइनस कर दें, तो जब 84 से, भाई 16% तो इसने भी पाए, लेकिन इसने कितने ज्यादा पाए? 16% तो इसने भी पाए। 16% इसने, 16% से हारा है, 16% तो इसने भी पाए, लेकिन 16% के बाद इसने कितने पाए? तो 84% माइनस 16% जब करेंगे तब मुझे पता चलेगा। तो 84 से जब 16 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 68%। और 68% की वैल्यू प्रश्न ने कितनी बताई? 476 बताई, यानी कि 68% की वैल्यू प्रश्न से निकली 476। और मुझे ज्ञात क्या करना है? 100% ज्ञात करना है। देखो इसे काट देते हैं। कितने से काटते हैं? 4 से काटे अगर, तो 4 एकन 4, 2 छोड़ गया, 28 हुआ, 4 सते 28। 4 से काटे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 4 9 36। 17 से काटे तो 17 सत्ती 119, यानी कि 1% की वैल्यू क्या निकली? 7। जब 1% हमारा 7 है तो 100% क्या होगा मित्रों? तो 100% होगा 700। और यही 700 क्या है? उत्तर है। यही 700 क्या है? उत्तर है। आप लोग इसे नोट कर लें। एक प्रश्न और करेंगे बस।
देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रफ कर देते हैं इसको। प्रश्न है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट पाता है। कितने पाता है? 40% वोट पाता है और वह 60% वोट पाता है और वह 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो क्या करना है? कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एक उम्मीदवार है, वो 60% वोट पाता है, यानी कि टोटल वोट कितना हुआ? 100%। और 100% में एक ने 60% पाया, तो इसका मतलब दूसरा कितना पाया होगा? 40% पाया होगा। जो ये जीता है, ये कितने मतों से जीतता है? 200 मतों से चुनाव जीतता है। ये कितने प्रतिशत से जीतता है? देखो 60 और 40 में अंतर कितने का? 20% का। और इस 20% की वैल्यू कितनी दी प्रश्न ने? 200। कितनी दी? 200। तो 20% की वैल्यू 200, तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 जीरो, यानी कि 1% की वैल्यू क्या निकली? 1% की वैल्यू निकली 10। तो यहाँ से 100% क्या हो जाएगा? 100% 1000 हो जाएगा। और कुल मत कितने पड़े? तो कुल मत पड़े 1000। कुल मतों की संख्या क्या हो गई? तो कुल मतों की संख्या हो गई 1000। आप लोग इसे नोट कर लें। फिर हम एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, बस परसेंटेज आज खत्म हो जाएगा। जितना परसेंटेज का आप, जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, पहुंचे, तो वो क्या करेंगे? परसेंटेज का एक वीडियो इससे पहले जो कल हुआ है उसको आप लोग पूरा देखिए और विश्वास कीजिए, अगर परसेंटेज से प्रश्न बनेगा तो परसेंटेज का जो प्रश्न होगा वो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, आपको इस मैराथन से ही मिल जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लें। फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। रब कर देता हूं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। हमारी बात को सुनो, यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसे सुनो। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए और खर्च 20% बढ़ जाए, खर्च क्या हो? खर्च जो है वो 20% बढ़ जाए, तो बचत पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या बचत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो प्रश्न को समझो, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए? 30% बढ़ जाए, और खर्च क्या हो? खर्च 20% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बचत पर कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? आप लोग इसे एक बार ध्यान से देखो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो प्रश्न को क्या करना है, हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एकदम सीधी सी बात समझो कि आय का 60% अगर ये खर्च करता है, यानी कि इसकी इनकम, इसकी आय को हम क्या करें, इसकी आय इनकम को क्या करें, इसकी इनकम को अगर हम 100 लिखें, तो इसकी अगर इनकम 100 थी, तो ये खर्च कितना करता है?
उसमें ये 60% खर्च करता है, तो ये बचत कितनी करता है? 100 कमाता था, 60 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? बचाता है 40। कितना बचाता है? 40। यानी कि अपनी आय जो जिसकी इसकी जो आय थी, आय कितनी थी दोस्तों? तो आय थी इसकी 100 में खर्च कितना करता है? 60 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? बचाता है 40। फिर क्या कह रहा है? यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाए, खर्च क्या हो? यदि उसका खर्च 20%, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए, यानी कि आय जो कि 100 थी, ये क्या हो जाए? ये 30% बढ़ जाए, तो 30% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 130 हो गई। और उसका खर्च क्या हो जाए? 20% बढ़ जाए। जब ये खर्च 20% बढ़ाएंगे तो 60 का जब 20% निकालोगे तो कितना होगा? तो 6 दूनी 12। देखो इधर 60 का जब 20% निकालोगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, यानी कि 12 रुपए अगर 60 में बढ़ जाए तो वो कितना जाए? 72 हो जाए। कितना हो जाए? 72 हो जाए। फिर से हमारी बात सुनो, जब ये 100 रुपए कमाता तो कमाता था तो खर्च करता था 60 रुपए, बचाता था 40 रुपए। अब ये क्या करता है? 130 रुपए कमाता है, अब 130 में खर्च कितने करता है? खर्च करता है 72 रुपए, तो ये बचाता कितना है? यानी कि 130 से 72 माइनस कर दें, तो 72 जब माइनस करेंगे 10 से 2 गया 8, और यहाँ बचा 12, 7 5 12, यानी कि कितना बचाता है? 58 बचाता है। कितना बचाता है? 58 बचाता है। तो कह क्या रहा है? तो उसकी बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो बचत क्या हुई? 40 से बढ़कर के, 40 से बढ़कर के कितनी हो गई? 58 हो गई, यानी कि 58 हो गई। तो कितनी बढ़ गई? 18 बढ़ गई। थी कितनी पहले? 40 थी। गुणा क्या करेंगे? 100 से गुणा लगाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, नाम 18, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 9 पना 45%, यानी कि क्या होगी बचत? 45% बढ़ जाएगी। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर ले, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च कर देता है। यानी कि अगर वो 100 रुपए कमाता था तो वो 60 क्या कर दे रहा है? 60 खर्च कर दे रहा है। जब ये 60 खर्च कर दे रहा है तो इसका मतलब ये बचा क्या रहा है? 40 बचा ले रहा है। कितना बचा ले रहा है? 40 बचा रहा है। और उसकी इनकम, यानी कि अगर 30% बढ़ जाए तो आय जब 30% बढ़ गई तो वो कितनी गई? 130 हो गई। खर्च कह रहा है 20% बढ़ जाए तो 60 का 120, 60 का 20% बढ़ जाए, 60 का 20% निकालेंगे 12 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का अंतर कितने का? 58 का, यानी कि 40 से बढ़कर के 58 हो रहा है। तो बढ़ कितना रहा है? 18, 18 बटे 40 गुणे 100, 9 से काट, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, दुना 18, 9 पना 45% आय क्या हो गई? आय जो है वो 45% बढ़ गई। आप लोग इसे नोट कर लें। हम एक कॉन्सेप्ट तो और करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये एक संभावित प्रश्न हमारे दिमाग में और आ रहा है, जो बनने की उम्मीद हमें लग रही है कि ऐसा बन सकता है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है तथा फिर 10% की कमी होती है, कमी हो जाती है। संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाषा को आप समझो। कह रहा है कि कोई एक संख्या है, उस संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है तथा फिर उसके बाद क्या किया जाता है? 10% घटा दिया जाता है। तो कह रहा है कि संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो संख्या पे कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी? इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। देखो मैंने जो कल कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा कि अगर संख्या को 100 मान लें तो ये पहले अगर 10% बढ़ गई तो बढ़कर के कितनी हो गई? 110 हो गई। कितनी हो गई? 110 हो गई। कह रहा था फिर 10% की क्या कर दी गई? कमी हो जाती है, यानी कि संख्या 100 ही थी, अगर इसमें 10% की फिर कमी की गई तो कितनी हो गई? ये 90 हो गई। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अब हो क्या गया? 10 का हमका 100,
और ये कितना हो गया 11 नामा 99। देखो 100 से कम होकर के कितना हो गया 99 हो गया। इसका मतलब एक कम हो गया था कितना पहले 100 और इंटू 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 1% की क्या होगी कमी होगी। और एक बात क्या करना है आपको दिमाग में रखना है या नोट करके लिख लेना कि जब सेम परसेंटेज संख्या में वृद्धि या कमी करेगा, यानी कि जैसे कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी बोला इसने, अगर ये कहता कि 12% की वृद्धि और 12% की कमी, या कहता 5% की वृद्धि और 5% की कमी, वृद्धि और कमी की बात करता, तो ऐसे केस में हमेशा कमी ही होती है। ऐसे केस में क्या होती है हमेशा कमी ही होती है। कुछ बुकों में एक फार्मूला लिखा है वो भी लिख लेते हैं, x² / 100। यहाँ पे x क्या है 10 है, तो यानी कि सीधे क्या लिखना है 10 का स्क्वायर बटे 100, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 बटे 100। 100 से 100 कटेगा यानी कि छोड़ क्या जाएगा 1, यानी कि ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, तो ऐसे केस में हमेशा कमी ही होती है। तो आंसर क्या हो गया 1% की कमी। तो दोस्तों ऐसे ही आगे आप लोगों को टेट के एग्जाम होने से पहले तक आप लोगों को मैराथन मिलती रहेगी। आप लोगों का परसेंटेज के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करें। अगर कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यहाँ पे अगर कोई नया वीडियो बनता है तो वो आप तक जरूर पहुँचे और आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, जिससे आपको आगे होने वाले जो भी एग्जाम हैं उसमें फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।